गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में मेमोरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। मेमोरी ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो वर्ड को क्लियरिफाई आज करूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में पहले जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है इजेक्शन और दूसरा है सिक्रेशन। दोनों वर्ड बहुत सबको कन्फ्यूजन लगता है एक ही वर्ड है और आंसर वही मार के आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मिल्क का इजेक्शन कौन करता है और मिल्क का सिक्रेशन कौन करता है। ये दोनों वर्ड अगर आपको पता है, उन दोनों हार्मोन का नाम पता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और नहीं तो मैं अंतिम ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एस्पायरेंट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा, सभी बता रहे हैं हमें। अगर नहीं पता है तो वीडियो देखिए, 2-4 मिनट का वीडियो है, आप आराम से देखिए, आराम से आपको दिमाग में चला जाएगा। बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड सबसे पहले बात करेंगे, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल होता है। सेकेंडरी होता है, क्या होता है? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी होता है। दूसरी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि ये जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है, इसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। और ये ब्रेस्ट जो हमारा वन पेयर होता है, कितना होता है? 1 पेयर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसकी ग्रोथ को जो ब्रेस्ट क्या होता है, ब्रेस्ट ये हमारा, तो ब्रेस्ट को ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए पहले। अगर जानते होंगे तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और बताइए पहले, हम बताते हैं, आप सुनिए। बात करेंगे जो ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, पहला एस्ट्रोजन। कौन हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? बात करते हैं आगे हम लोग। ये जो ब्रेस्ट है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है, और दोनों, लेकिन मेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फीमेल के अंदर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिस कारण से क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है। ठीक है। अगर मेल के अंदर देखा जाता है कि जब उसको गायनेकोमेस्टिया का बीमारी होता है, तब मेल का इजेक्शन होने की चांसेस होता है कि मेल के अंदर भी ब्रेस्ट जो हमारा ये है ना, ब्रेस्ट, अगर गायनेकोमेस्टिया हो जाता है मेल के अंदर, तो वहाँ से मिल्क इजेक्शन हो सकता है मेल के अंदर भी, लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमारे फीमेल्स में ही शोभा देता है। ठीक है। माँ होती है, इसलिए माँ होती है। ठीक है। आगे सुनिए, बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हमारा जो ये निपेल है, बात करते हैं कि जैसे मेमोरी ग्लैंड हमारा ये पूरा है, मेमोरी ग्लैंड ये पूरा है, और यहाँ पे निपेल है। ये क्या है? निपेल। ठीक है। इस यहाँ पे निपेल, बच्चे शक करते हैं यहाँ से क्या निकलता है? दूध निकलता है। इस निपेल के आउटर साइड, ये निपेल का जो साइड यहाँ पे है, इसके ये डार्कनेस होता है। ये क्या होता है? डार्कनेस रीजन होता है। इस डार्कनेस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एरुला नाम देते हैं, एरुला। और इस एरुला पे पिंपल्स लाइक, एरुला यहाँ पे ना पिंपल्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है ना, वो स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। मेमोरी ग्लैंड में स्वीट ग्लैंड का जब मॉडिफिकेशन होता है तो वो ट्यूब्यूल्स या फिर डक्ट के फॉर्म में होता है। वहाँ पे कुछ ब्रांचेज होता है, ट्यूब्यूल्स और डक्ट की ब्रांचेज होती है। उस ब्रांचेज के एंड पर स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट divided into 15 से 20 memory lobules containing cluster of cells called alveoli। कितनी लोब्यूल्स? 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स। समझ रहे हो? और कौन सा सेल? क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एल्वुलाई। ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी ये कहती है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा जो एल्वुलाई है ना, जो एल्वुलाई जो स्मॉल सेक लाइक हुआ यहाँ पे, तो इस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर सिस्टम टाइप कहते हैं। और यह जो एल्वुलाई है, ये मैनी सिक्रेटरी सेल का बना हुआ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल ऑफ एल्वुलाई इज नोन एज एसिनी, है ना। अब ये एसिनी होती क्या है? अब भैया, ये एसिनी ना फ्लूइड को सिक्रेट करता है, ये एसिनी फ्लूइड को सिक्रेट करता है, और ये फ्लूइड एक्चुअली न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। और न्यूट्रिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, इट। ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एसिनी क्या है? न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स को सिक्रेट करता है। अब बात करते, सुनिए ध्यान से, जब यह सिक्रेटरी सेल को ल्यूमेन में रिलीज कर रहा होता है, किसमें? ल्यूमेन में रिलीज कर रहा होता है ना, तो ये साला बहुत हरामी हुआ। ये हरामी होता है कि ये कुछ अपना साइटोप्लाज्म को क्या करता है?
कुछ अपना साइटोप्लाज्म को रिलीज कर देता है। और जब ये साइटोप्लाज्म को रिलीज करता है ना, तो इसी सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क कहते हैं। इसी सिक्रीशन को मिल्क कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक हमारा ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है सुनिएगा, जब सिक्रीशन का टाइम होता है तो यह ग्लैंड क्या करता है, कुछ साइटोप्लाज्म को रिलीज कर देता है, और इसी साइटोप्लाज्म जो रिलीज करता है ना, इस ग्लैंड को हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बात करते हैं हम लोग एल्वुलाई के बारे में। एल्वुलाई के जो सिक्रेटरी नेचर की जो डेवलपमेंट होता है, चाहे बोल सकते हैं एल्वुलर ग्रोथ का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर जानते हो तो आप कमेंट में दीजिए, बताइए, और नहीं जानते तो सुनिए मेरे से। अगर बात करेंगे हम लोग जो एल्वुलाई की जो सिक्रेटरी नेचर की जो इसका डेवलपमेंट होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही क्या करता है, एल्वुलाई ग्रोथ का डेवलपमेंट करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे सुनिए ध्यान से। इतनी बात हम लोग कर लिए, तब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब सुनिएगा कि जो हमारा मिल्क निकलता कैसे है, मिल्क कहाँ कहाँ जाता है, किस किस का कारण से मिल्क का मतलब इजेक्शन होता है, तो सुनिए ध्यान से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दो हार्मोन के बारे में बात की, इसके बारे में पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन और होता है, सुनिए ध्यान से, जो क्वेश्चन शुरुआत में किए थे वैसे याद देने जा रहे हैं। दो हार्मोन होता है, एक होता है कौन, एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन और एक होता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का सिक्रेशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है, मिल्क का सिक्रेशन करने में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो होता है प्रोलैक्टिन। सिक्रेशन का मतलब मिल्क का बनना, मिल्क को बनाता है, बाहर नहीं निकालता है। मिल्क को बनाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, होता है प्रोलैक्टिन। बात करेंगे हम लोग मिल्क का इजेक्शन कौन करता है, तो मिल्क को इजेक्शन करवाने में जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है, ऑक्सीटॉक्सिन। हाँ, आप भी बढ़िया बोला तुमने, आप ध्यान में आया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे सुनो, आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि मिल्क कैसे होता है। सुनिए ध्यान से, बात करते हैं हम लोग जब हमारा मेमोरी ग्लैंड का जो पूरा जो ट्यूबुलर सिस्टम है ना, डक्टुलर सिस्टम जो है विथ एल्वुलाई में मायो एपिथेलियम सेल से सारा कवर होता है। मायो एपिथेलियम सेल से कवर होता है, मायो एपिथेलियम सेल से कवर होता है, ठीक है। और इस मायो एपिथेलियम सेल पर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीटॉक्सिन मायो एपिथेलियम सेल से बाइंड करता है, और बाइंड करके मायो एपिथेलियम सेल कॉन्ट्रैक्शन को डेवलप करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को डेवलप करता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन को जब डेवलप करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो एल्वुलाई में जो दूध, चाहे मिल्क बोल सकते हैं, मिल्क जो होता है ना, ये पूरा डक्टुलर सिस्टम में चला जाता है। और जब ये डक्टुलर सिस्टम में चला जाता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब बच्चा सक करता है, निपेल को जब सक करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, मिल्क का इजेक्शन होगा। और जब मिल्क का इजेक्शन होगा तब बच्चा आराम से दूध पी लेगा। एनसीईआरटी, लेकिन बट एनसीईआरटी क्या क्या कहती है सुनिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एनसीईआरटी में लिखता है कि जो हमारा एल्वुलाई था, जो हमारा एल्वुलाई है, ये मेमोरी, सबसे पहले ये ओपन कहाँ होता है, तो ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। और जब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है ना, तब जो लोब होता है ना, ये लोब आपस में ज्वाइन होकर ना मेमोरी डक्ट का फॉर्म करता है। जब ये मेमोरी डक्ट का फॉर्म होता है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मेमोरी डक्ट का जब फॉर्म होता है, तो डक्ट फिर ज्वाइन होकर के मेमोरी एम्पुला को फॉर्म करता है। और जब मेमोरी एम्पुला का फॉर्म हो जाता है ना, तो ये मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होता है किससे, लेक्टिव फेरस डक्ट से कनेक्ट होता है। और जब ये लेक्टिव फेरस डक्ट कनेक्ट जब होता है ना, एम्पुला तो ऐसा होता है, एम्पुला ऐसा होता है, तो ये मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होता है किससे, लेक्टिव फेरस डक्ट से कनेक्ट होता है। और लेक्टिव फेरस कनेक्ट होता है ना, लेक्टिव फेरस डक्ट भी 15 से 20 होता है, बहुत सारे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्टिव फेरस डक्ट से क्या होता है, लेक्टिव फेरस डक्ट जब बच्चा सक करता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, निपेल में जब सक करता है बच्चा, तो यहाँ से दूध का इजेक्शन होता है। क्या होता है, दूध का इजेक्शन होता है, ठीक है। हमने बात कर लिया, पहला प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट मेंटेनेंस को ग्रोथ करता है। दूसरा बात की हम लोग इसके बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में, पहला ऑक्सीटॉक्सिन था,
ऑक्सीटॉक्सिन क्या था, ब्रेस्ट को ग्रोथ करवाने में, मेंटेनेंस करवाने में पहला एस्ट्रोजन था। दूसरा प्रोजेस्टेरोन क्या, प्रोजेस्टेरोन था एल बुलाए कि सिक्रेटरी नेचर का डेवलपमेंट करता है। तीसरा प्रोलैक्टिन बोले, प्रोलैक्टिन क्या किया, प्रोलैक्टिन जो हुआ, प्रोलैक्टिन हमारा ये था कि मिल्क का सिक्रेशन करता है। जबकि बात करेंगे हम लोग लास्ट में ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में, तो ऑक्सीटॉक्सिन मिल्क का इंजेक्शन करवाता है। खत्म हो गई बात। लेकिन बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा क्या नाम है इधर, अगर हम ब्रेस्ट जब मेमोरी डक्ट का अगर हम ये पहले पाया कहाँ जाता है, ये थोरैक्स पार्ट में पाया जाता है। और बात करते हैं हम लोग पहले कि इसका अगर लेटरल साइड देखें, अगर लेटरल साइड मतलब ऐसा में देखते हैं, ठीक है, ऐसा में देख रहे हैं, ठीक है, तो लेटरल साइड से अगर देखते हैं, लेटरल साइड के मेमोरी डक्ट को अगर हम लोग, तो वहाँ पे रिब्स पाया जाता है, रिब्स दिखाई देता है। और ये रिब्स के बीच में ना कुछ मसल्स होता है जिसे हम लोग इंट्राकॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्राकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये इंट्राकॉस्टल मसल्स जो मसल्स होता है ना, ये मस्कुलर मसल्स भी एक थिक सीट से कवर होता है ना, थिक सीट से कवर होता है। जैसे क्या बोलते हैं, उसका नाम था प्रोक्टोनेट्रोलिसिस, कुछ नाम था, आपको याद नहीं आ रहा है, बट ये सीट से कवर होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये हमारा। बस इतनी ही बात था मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करने का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करेंगे, और कुछ अलग करने के बाद कुछ अलग जोश से आएंगे, पूरे चैप्टर को लेकर आएंगे, पूरे चैप्टर को। और पूरे चैप्टर को 1.5 घंटे में, 1 घंटा में, 2 घंटा में, जितना ख़त्म हो पूरे ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। अब थैंक यू।